अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहंगर इकबाल है और जनाब आज है शेफ़ स्पेशल यानी कि वो डिश जो कि एक शेफ़ की सिग्नेचर डिश होती है, जो कि हमने इसको बहुत मेहनत की थी आज की डिश के लिए और एक बहुत अच्छी, बहुत यूनिक और एक न्यू टेस्ट हमने एक बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो डिश है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये डिश बहुत मेहनत से मैंने अपने किचन में ट्राई किया था, बनाया था और ये इंट्रोड्यूस करवाया अपनी क्लाइंट कम्युनिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे नागीना मेरे बहन भाई हैं इसको बनाते हैं और एंजॉय करते हैं और मुझे फिर जब भी जहाँ मिलते हैं मुझसे बोलते हैं कि हमने आपकी बनाई कढ़ाई ग्राउंड कढ़ाई हमने बनाया था और बहुत जो है ना लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। आज है हमारे पास इंडोनेशियन चिकन ग्राउंड कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई हम समझते हैं कि ये हमारी डिश है। हाँ, हमारी डिश है ये, यकीनन हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ पर कढ़ाई, लेकिन ये कढ़ाई दुनिया में बनाई जाती है, पूरी दुनिया में खाई जाती है। हाँ, नाम चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा उनकी डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है, लेकिन है यही चीज़ जो हम आज बना रहे हैं। चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे किचन में। तो आज सबसे पहले आपने लेना है कढ़ाई के लिए चिकन। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन भी ले सकते हैं। अगर बोनलेस लेना है तो तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव, आधा किलो से 3 पाव यानी कि 500 ग्राम टू 750 ग्राम। अगर विद बोन लेना है, हड्डी वाला चिकन लेनी है तो 1 kg यानी कि 900 टू 1000 ग्राम। आप 2.25 किलो तक आप 1.25 किलो तक ये चिकन इस रेसिपी के साथ बना सकते हैं। 1.5 किलो भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। जनाब सबसे पहले करना क्या है, आपने एक अच्छी सी कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है, 3 से 4 खाने का चम्मच ऑयल का इस्तेमाल यहाँ कर। ऑयल डालते ही आपने इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाए तो 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट फ्रेश चॉप करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। अगर पेस्ट बना हुआ है तो 2 से 2.5 खाने का चम्मच आप शामिल कर लें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप फ्रेशली जो है ना अदरक और लहसुन को चॉप क्या करें। जब ये आप ऑयल में शामिल कर लें तो तकरीबन 30 सेकंड से 40 सेकंड का टाइम दें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा वरना ये जल जाएगा फ़ौरन। चूल्हा स्लो होगा, ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं होगा। आँख में जब भी हल्का सा पक जाए, तैयार हो जाए, खुशबू आने लगे अदरक और लहसुन की, तो आपने इसके अंदर चिकन 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान चिकन आपने इसके अंदर शामिल कर अब चिकन को अदरक और लहसुन के साथ आपने अदरक और लहसुन के साथ हल्के से ऑयल में फ्राई करना है। इतना कि चिकन की हींग सी होती है, कि स्मेल सी होती है, वो अदरक और लहसुन के साथ मिलकर ख़त्म हो जाए और चिकन से अपनी खुशबू आने लगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपने इसे मीडियम आंच के अंदर आपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। चिकन जब फ्राई हो जाए फिर आपने इसके अंदर अच्छा, जब चिकन फ्राई हो जाए तो अब हमने इसके अंदर टेस्ट देना है। अब आपका चिकन जो है ये रॉ है, आप यहाँ पर अगर आपने जिस टेस्ट के अंदर चिकन को लेके जाना है, जिस तरफ लेके जाना है, जिस टेस्ट की तरफ लेके जाना है, हम यहाँ पर इसको लेके जा सकते हैं। इसके अंदर हमें डालना है सोया सॉस, 2 खाने का चम्मच सोया सॉस, जो सूप के अंदर हम डालते हैं। खाने का चम्मच यानी कि जिससे हम बिरयानी या पुलाव खाते हैं, ठीक है, डिनर स्पून जो कहा जाता है ऐसे। 2 खाने का चम्मच सोया सॉस इसमें डालना है और आपने अच्छे से इसको कुक करना पकाना है। जब सोया सॉस की खुशबू आने लग जाए चिकन से अच्छे तरीके से, 1 से 2 मिनट लगेंगे, फिर आपने इसके अंदर अब ड्राई स्पाइसेस ऐड करना है। चूल्हा हो जाएगा स्लो। याद रखिएगा, अगर चिकन के अंदर कोई भी
मॉइस्चराइज़र यानी कि नमी नहीं है, ना प्याज है, ना टमाटर है, ना दही है, तो ये बिल्कुल सादी है। अगर इसके अंदर हमने ड्राई स्पाइसेस ऐड किया, चूल्हा तेज़ रह गया तो फ़ौरन ड्राई स्पाइसेस जल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर नमी नहीं होती है। चूल्हा स्लो होगा। आपने एक खाने का चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं, ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा के लेना है, सफ़ेद ज़ीरा, उसको हल्का सा कूटना है। कूट कर एक खाने का चम्मच कूटा ज़ीरा शामिल कर देंगे, चूल्हा स्लो होगा। इसके बाद आपने एक चाय का चम्मच, एक होता है खाने का चम्मच, एक होता है चाय का चम्मच, जिससे ऐसा मीठा खा रहे होते हैं। यह आपने लेना है एक चाय का चम्मच लगाकर काली मिर्च, क्रश काली मिर्च यानी कि कुटी हुई काली मिर्च, ये कट कर दिएगा, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ। कुटी हुई काली मिर्च आपने लेना है आप एक चाय का चम्मच, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मीठा खाते हैं, छोटा सा चम्मच होता है। फ्रेशली लेना है, फ्रेशली काली मिर्च, साबित काली मिर्च को कूट लीजिएगा, ये शामिल करना है। पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च किसी भी हो, पाउडर वाली हो, क्रश वाली ना हो। अच्छा, ये आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये माइल्ड है यानी कि नॉर्मल स्पाइस होगा इसके अंदर, तो ऐसा स्पाइसी अगर करना है तो 1.5 चाय का चम्मच या 2 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है, गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक जो आपका टेस्ट है ये डालना है आपने। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करना है। अब इसके अंदर 1 से 1.5 पाव दही के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, मिक्स करना है और ये डाल देना है इसके अंदर। अच्छा, दही डालते वक्त याद रखिएगा पानी डाल के यूज़ करें। अगर आपने ऐसे यूज़ कर दिया दही तो दही खट जाएगा फ़ौरन। अच्छे से कट कर दीजिएगा, शोर आएगा तो दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये अब आपको लेना है दही तकरीबन 1 पाव दही के अंदर आपको डालना है पानी, तकरीबन 1/4 कप पानी डालना है, फेंटना है और दही डालना है, ठीक है। चूल्हा स्लो रहेगा। अगर आपने चूल्हा तेज़ कर दिया तो होगा ये कि दही फ़ौरन खट जाएगा। दही क्यों खटता है, ठीक है, दही का स्क्रैम्बल बन जाएगा फ़ौरन। तो पानी के साथ आपने दही को इसके अंदर डालना है। अब दही जैसे डालेंगे तो अल्लाह ताला ने दही के अंदर ख़ास चीज़ रखी है कि दही जैसे ही इसको हीट मिलती है कि खाने की तरह गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा आपने इसको चम्मच चला रहे हैं। अब चूल्हा बेशक तेज़ कर दें, ठीक है। आपने 5-7 मिनट तक आपने बिना ढके इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छा, अगर आपने इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखना है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रेवी हो इसके अंदर, तो 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी इसके अंदर डाल दें, ठीक है, मर्ज़ी आपकी। अगर ग्रेवी रखना है तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, अब जब ये दही का पानी सूख जाए, चिकन आपकी टेंडर हो जाए, चिकन गल जाए, अब आपने इसके अंदर कुछ जायके ऐड करने हैं। जायकों में क्या है, आपने लेना है कड़ी पत्ता 1 कड़ी यानी कि 1 कड़ी के अंदर जितने पत्ते होते हैं 10-12-15 आपने इसके अंदर शामिल करना है। मैं कड़ी पत्ते की बात कर रहा हूँ, तेज़ पत्ता की बात नहीं कर रहा। जो बिरयानियों में नज़र आता है तो सूखा सा होता है, उससे बात नहीं कर रहा। कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स जो होती हैं छोटे से होती हैं, हरे कलर के, आपको धनिया जैसे इसका छोटे साइज़ होता है। आपने ये कड़ी पत्ता डालना है 1 कड़ी के अंदर, 10-12-15 लीव्स ये डालने हैं और उसको फिर आपने चलाना है। 2 खाने का चम्मच शहद, याद रखिएगा शहद 2 से ज़्यादा ना हो, जिससे हम खाना खाते हैं। 2 खाने का चम्मच शहद डालना है इसके अंदर। अच्छा, अब सवाल ये आता है आपका कि शहद डालने से मीठा हो जाएगा? ये बिल्कुल मीठा नहीं होगा। शहद डालने से इसके अंदर एक नया टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दही की हमने डाला है, स्पाइसेस इसके अंदर दही की डाला है, स्पाइसेस भी ऐड किया और सोया सॉस भी है, तो ये तमाम फ्लेवर्स
और शहद के फ्लेवर मिल जाएगा, एक नया फ्लेवर हमें मिल जाएगा। तो दही के साथ करी पत्ता, हनी यानी कि शहद डालकर मिक्स करना है। जब करी पत्ते की और जब करी पत्ते की और हनी की अच्छी से खुशबू आने लग जाए, अब आपने इसके अंदर एंड में एक कर देना है शिमला मिर्च। इसको आपने बारीक चौकोर कट करना है। शिमला मिर्च डालेंगे एंड में। अगर आपने स्टार्ट में बीच में कहीं डाला शिमला मिर्च तो शिमला मिर्च और कुक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो शिमला मिर्च आपने 1 से 1.5 अदद शिमला मिर्च इसके अंदर जो काट होता है वाइट कलर का, इसको निकाल लेना है। चौकोर कटिंग करनी है, एंड में डालना है शिमला मिर्च और इसको के साथ नरम करना है। जब नरम हो जाए तो दैट्स मीन आपको ये इंडोनेशियन ग्राउंड चिकन कढ़ाई रेडी है। एक तो आप चेक कर ले चिकन गल गया, नमक चेक कर ले, नमक कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर ले इसके अंदर। तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें, सर्व करें खाने के दस्तरखान कर। आप इसको राइस के साथ भी सर्व करें, नूडल्स के साथ, कासास के साथ और चपातियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी बेहतरीन किस्म की यूनिक डिश तैयार है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 1 pause recording button. 1 pause recording button. 1 pause recording button.